Hello students, welcome you all on this platform Enrich Digital Academy. My name is Tahir Ampurawala and today we are going to discuss on the chapter arithmetic progression. अपन ने रिवीजन चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट किया था जिसमें कुछ चैप्टर्स अपन डिस्कस करते हैं थ्योरी पार्ट, देन उसका फिर उसका क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करते हैं. आज अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में किस टाइप से पूछे जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता क्या है पहले तो अपन वो समझते हैं. व्हाट इज एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एनी ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो फिर अपन उसको बोलेंगे द गिवन सीक्वेंस फॉलोज एन एपी. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. यहाँ पे ये मैंने ऐसा सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसमें कोई से भी दो टर्म अगर आप लोगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लोगे और उनका डिफरेंस निकालोगे. डिफरेंस कैसे लेना है? सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है, जिसको अपन कहते हैं कॉमन डिफरेंस. इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पर 4 - 2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. सिमिलरली 6 - 4 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. 8 - 6 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. ठीक है, तो एनी ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, सेम हो, तो फिर अपन गिवन सीक्वेंस को क्या कहेंगे? एपी कहेंगे. ठीक है, ये कैसा है? एपी है. ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस भी हो सकता है जैसे मैंने लिखा -1 -5 -9 -13 एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज -5 प्लस माइनस ऑफ -1 कितना आ रहा है? दैट इज -5 + 1 which is equals to माइनस का 4 आ रहा है. ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो क्या करना है? -9 माइनस ऑफ -5 which is equals to -9 + 5 which is equals to -4. ठीक है, डिफरेंस सेम होना चाहिए. अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कैसे लेना है? सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाना है, मतलब पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करना है. ठीक है, तब उस अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एपी कहेंगे. गिवन सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? एपी में है. ठीक है, अब एपी का ये तो एक अपन ने डेफिनेशन बताया. अब एपी का एक बेसिक मतलब जनरल टर्म जो होता है वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एपी. तो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं. तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब जैसे अपन अज्यूम करें कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है ना, और कॉमन डिफरेंस उसका डी मान लेता है. फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस जिसको मैं सी डी से लिख रहा हूँ उसको डी बोल देता हूँ. ठीक है, तो एपी क्या बनेगा? ए. सेकेंड टर्म क्या आएगा? ए + डी. थर्ड टर्म क्या आएगा? ए + 2d. फोर्थ टर्म क्या आएगा? ए + 3d. ठीक है, एंड सो ऑन. अब यहाँ पर आप ऐसा देखो कि मैंने बोला फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या लिखा है मैंने? ए, विच इज ए + 0d. इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? ए + 0d भी लिख सकता हूँ. ठीक है, सेकेंड टर्म क्या बोल रहा हूँ? ए + 1d. टर्म 2 है बट क्या लिख रहे हैं? 1d लिख रहे हैं. अब टर्म 3 क्या है? ए + 2d पर क्या लिख रहे हैं? ए + 3, मतलब थर्ड टर्म है बट लिख क्या रहे हैं? ए + 2d लिख रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं nth टर्म डिफाइन करूं तो सब में से एक डी कम आ रहा है. सेकंड में 1d हुआ, थर्ड टर्म में 2d हुआ, फोर्थ टर्म में 3d हुआ. तो nth टर्म में क्या होगा? दैट इज a + n - 1 * d. एक डी कम करना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया एपी का फॉर फाइंडिंग द nth टर्म. ठीक है, जनरल फॉर्मूला या जिसको मैं क्या बोलूंगा? nth फॉर्मूला. nth फॉर्मूला ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू. ठीक है, क्या आएगा? इसको कुछ किताबों में टीएन से लिखा रहता है, कुछ में एएन से भी लिखा होता है. तो एएन इज इक्वल्स टू ए + n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, nth फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टर्म्स इन एपी. अब यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये पहले डिफाइन कर चुके हैं. डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है. अब एन क्या है? एन इज द टर्म नंबर
आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कौन सा टर्म निकालना है, तो वहां पर आप उसको n की वैल्यू रखना। जैसे आपको बोलेगा 21st टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 21। अब an क्या है, an क्या है, nth टर्म है, nth टर्म है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो n और an में। an इज द nth टर्म एंड n इज द टर्म नंबर, ठीक है। अगर मुझे बोला 21st टर्म कौन सी है, तो वो a21 है, और 21st टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 21 रखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया एपी का। अब इसके बाद जिसे अपन ने जनरल फॉर्मूला निकाला, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। वो क्या था, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। यहाँ से वापस रिपीट करता हूँ, ये फॉर्मूला जो लिखूंगा चालू होता है। हाँ, तो बेटा अपन ने एपी का nth फॉर्मूला देख लिया। अब अपन एपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है एपी का, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये एपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हो गया। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, दैट इज n/2 a प्लस l, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप a प्लस l वाले फॉर्मूले से सम ऑफ n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हो, मतलब सम ऑफ टर्म्स इन एपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक दो फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर के अंदर, और आज अपन इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय। अब कोई सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म आपको दिया हुआ है an इज इक्वल्स टू -4n प्लस 15 इज द सीक्वेंस इज एन एपी, है ना। वो पहले तो ये पूछा है उसने, क्या ये एपी का सीक्वेंस है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि अगर कोई जनरल टर्म n में लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब जनरल टर्म कोई भी एक हो और वो n में एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, लाइक इस फॉर्म में an प्लस b का फॉर्म हो, ठीक है, तो ये हमेशा एपी का ही सीक्वेंस होगा। ये हमेशा किसका सीक्वेंस होगा, एपी का ही सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब चेक कैसे कर सकते हैं एग्जाम में अगर ये पूछा जाए, तो अपन क्या एपी प्रूफ कैसे करते हैं कि अगर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो फिर अपन बोलेंगे कि वो एपी में है। तो यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट टर्म निकाल के लिखूं, तो n की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो tan इज इक्वल्स टू 1। इन दिस केस यू विल गेट -4 into 1 plus 15 which is equals to -4 plus 15, that is equals to 11. now n की वैल्यू 2 रखा, e2 is equals to -4 into 2 plus 15 which is equals to -8 plus 15 which is equals to 7. n की वैल्यू 3 रखा, a3 is equals to -4 into 3 plus 15, तो -12 plus 15, ये कितना आ रहा है, 15 minus 12 is 3. n की वैल्यू 4 रखा, a4 कितना आया, -4 into 4 plus 15 -16 plus 15 equals to -1, ठीक है। तो मेरे पास में सीक्वेंस क्या क्या आया, दैट इज 11 7 3 -1 एंड सो ऑन, ओके। तो पहले उसने मेरे से पूछा है कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है, तो मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूं, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 minus 11 इक्वल्स टू 4। दूसरा सेकंड टर्म, पहले मैंने क्या किया, a1 a2 का डिफरेंस लिया, अब a3 a2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, 3 minus 7, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का 4 आएगा, 7 minus 11, 3 minus 7 minus 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लिया, तो -1 माइनस ऑफ 3, कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब the given sequence follows an AP. तो is this sequence an AP? तो yes, this sequence follows an AP. Yes, this is an AP. This is an AP. तो पहला पार्ट क्वेश्चन का तो सॉल्व हो गया कि वो एक AP में है। अच्छा, एक चीज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं कि
मैंने आपको ये बताया कि कोई भी एपी का अगर सीक्वेंस होता है तो वो इस फॉर्म का होता है, an प्लस बी का फॉर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये n प्लस बी का फॉर्म ही है, ओके। और जो भी n का कोएफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे आप देखो कि n का कोएफिशिएंट कितना आ रहा था, -4, और यही कॉमन डिफरेंस आया अपना। तो जब भी एपी का जनरल फॉर्म इस फॉर्म का मिले आपको, तो कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से डायरेक्टली भी बता सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके ही आंसर निकालना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे शॉर्ट ट्रिक दिखाया आपको कि n का कोएफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस होगा, बट प्रोवाइडेड दैट कि वो इस फॉर्म का होना चाहिए, an प्लस बी का फॉर्म होना चाहिए, जनरल टर्म एपी का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है इसने, इफ सो फाइंड द 15th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी में है तो बताओ 15वां टर्म कौन सा आएगा और उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज -4। अब इसमें 15th टर्म मुझे निकालना है। मेरे पास में nth फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी इस सीक्वेंस का फॉर्म दिया हुआ है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 15 रख दो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो n का वैल्यू मैंने 15 रखा, n का वैल्यू मैंने 15 रखा, तो मुझे 15th टर्म कौन सा है वो मुझे मिल गया, -4 इंटू 15 प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू -60 प्लस 15। क्या आंसर आया, माइनस का 45 आया। तो ये मेरा कौन सा टर्म है, 15th टर्म, माइनस का 45, दिस इज योर आंसर। और कॉमन डिफरेंस कितना आया था मेरा, -4 आया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो अपन ने दोनों पार्ट उसके सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which term of the AP is the first negative term? Okay. बेटा यहाँ पे आपको बोला है कि आपको AP का सीक्वेंस दिया हुआ है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है ना, और डिक्रीजिंग एपी है, इसका मतलब इसमें एक पहला टर्म ऐसा आएगा कि जो जहाँ से नेगेटिव टर्म स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, तो उसमें पहला टर्म कौन सा होगा, नेगेटिव टर्म, वो बताना है, ठीक है। विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव, मतलब आपको वो टर्म नंबर बताना है कि कौन से नंबर का टर्म पहला नेगेटिव टर्म आएगा। जैसे यहाँ पर ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा तीसरा टर्म है, ऐसे कोई सा यहाँ पे नेगेटिव जब टर्म स्टार्ट हो जाएगा तो वो कौन से नंबर का टर्म होगा, वो मेरे से उसने पूछा है कि जो नेगेटिव टर्म यहाँ पर आएगा, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वो कौन से नंबर का टर्म होगा, तो वो मेरे से इसने पूछा है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ये देखूं कि मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और an मुझे क्या देता है, n मुझे देता है कि n की वैल्यू रखने पर टर्म दे देता है वो, ठीक है। अब मुझे an क्या चाहिए, an यहाँ पर मुझे चाहिए 0 से छोटा, an क्या चाहिए मुझे, 0 से छोटा, तो an की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, लेसर देन 0, क्योंकि नेगेटिव टर्म चाहिए ना मुझे, तो an की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से छोटी आनी चाहिए। अब an क्या है, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, and this should be equals to less than 0, this should be less than 0, ठीक है। अब a is the first term, a कितना है मेरा 121, यहाँ पे लिख लेता हूँ, a कितना है 121, और कॉमन डिफरेंस कितना है, that is 117 minus 121, माइनस का 4 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे n का वैल्यू निकालना है कि मेरे n क्या होगा, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिस पर n मुझे 0 से छोटा वैल्यू देगा, ठीक है। तो a इज द फर्स्ट टर्म, 121 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 4, लेसर देन 0, तो ये कितना आ रहा है 121 प्लस माइनस का 4n हो जाएगा ये, और प्लस 4 लेस देन 0, सो 125 माइनस 4n लेस देन 0, क्या लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 125 लेस देन 4n, so 4n is greater than 125, that means n is greater than 125 by 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 3 12, 4 1 4 पॉइंट
4 2 8 एंड 4 5 20, ठीक है 31.25 आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि n क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 31.25 से। अगर आपको an की वैल्यू नेगेटिव चाहिए या फिर 0 से छोटी चाहिए तो n का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए 31.25 से। इसका क्या मतलब हुआ कि n का वैल्यू 32 अगर लूंगा मैं तो मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा, बिकॉज n तो नेचुरल नंबर है ना, n तो पॉइंट में होगा नहीं, तो मुझे n 31.25 से थोड़ा सा बड़ा मतलब नेक्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। ये तो मुझे क्या दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है कि n छोटा, n 0 से छोटा चाहिए तो n की वैल्यू इससे बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो इससे बड़ी मतलब कितनी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेने के लिए मुझे n क्या लेना पड़ेगा 32, n कितना लेना पड़ेगा 32 लेना पड़ेगा। तो n अगर 32 लूंगा तो मेरा an जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म आएगा, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर, देयरफॉर n मस्ट बी इक्वल्स टू 32। n क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए अगर पहला नेगेटिव टर्म आपको लेके आना है, ठीक है। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, ओके। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए किस टाइप से मैंने सॉल्व किया है ना, और कंडीशन क्या लगाई है, an को 0 से छोटा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या देखो आपको 3 5 7 9 अप टू 201, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसने बोला है कि 12th टर्म बताना है पीछे से फ्रॉम द एंड, ओके। तो बेटा एंड से अगर आपको कोई टर्म नंबर निकालना है, ठीक है, तो उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो पहला तरीका ये जो एपी को रिवर्स कर लो, ठीक है, मतलब जैसे आपको ये जो एपी दिया हुआ है उसको उल्टा लिखो। पहले तो मैं ये देखूं कि फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है। तो अगर मैंने इसको रिवर्स फॉर्म में लिखा तो 201 पहले लिखूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो आएगा दैट इज 199 आएगा, क्योंकि मेरे को दो दो का कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, और ये कॉमन डिफरेंस अब मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मैंने उल्टा लिखा है यहाँ। तो 197 आएगा, फिर ऐसे चलते चलते 5 और फिर 3। तो मेरा जो एपी जो था 3579 अप टू 201 उसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, दैट इज 201 199 197 एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे पीछे से 12th टर्म निकालना है और मेरे पास में जो an का फॉर्मूला है वो आगे से होता है, टर्म नंबर जो अपन निकालते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग निकालते हैं, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से निकालने का फॉर्मूला ये वाला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने क्या किया, ap को ही रिवर्स कर दिया। चलो तो यहाँ पर मेरे पास में फर्स्ट टर्म अब क्या हो गया, दैट इज 201 और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज 199 माइनस 201 व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। तो अब मुझे कौन से नंबर का टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है। तो n का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो a12 इक्वल्स टू 201 प्लस 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये कितना आ रहा है आपका आंसर, a12 इक्वल्स टू 201 प्लस 11 इंटू माइनस का 2 दैट इज माइनस 22। तो 201 माइनस 22, तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ रहा है 201 माइनस 22, 9 माइनस 2 is 7, 179। कितना आंसर आ रहा है आपका 179, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज माय 12th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 12th टर्म निकालने के लिए बोला था तो वो क्या आंसर आया, दैट इज 179 आया, ओके। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है अपने पास। एक तरीका ये है कि आप बिना रिवर्स करे भी आप इसको निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे कैसे अपन सॉल्व करेंगे उसको वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालूं तो 201 कौन से नंबर का टर्म है वो देख लेता हूँ। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। मुझे an
201 रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे 201 का टर्म नंबर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 3 है। अब मैं इस एपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब रिवर्स नहीं कर रहा है अपन ने, इसी एपी को देख रहे हैं अपन। ओके, फर्स्ट टर्म कितना है 3 और n मुझे निकालना है 201 के लिए। कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 माइनस 3। ठीक है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दैट इज 198 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, n माइनस 1 इक्वल्स टू 198 बाई 2, 99 आ गया ये। ओके, सो n कितना आ गया, n माइनस 1 इज 99, सो n कितना आ गया 100 आ गया। मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 100 टर्म्स है। ठीक है, अब मुझे अगर 12th टर्म निकालना है पीछे से, तो उसके लिए मेरे पास में एक तरीका है। मैं 12th टर्म जो पीछे से बोला है उसी नंबर के टर्म को मैं आगे से कैलकुलेट कर लेता हूँ कि वो कौन से नंबर का टर्म आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 12th टर्म फ्रॉम द एंड यहाँ से इतना आ रहा है, मतलब ये 12th टर्म है पीछे से। ठीक है, ये वाला जो टर्म है x, वो पीछे से मेरा यहाँ पर है, तो मैं x का टर्म नंबर आगे से कैसे निकालूंगा वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर मैं आगे से उसका टर्म नंबर निकाल लूँ तो फिर तो मुझे एपी रिवर्स करना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले की मदद से वो वाला टर्म नंबर डाल के टर्म निकाल लूंगा। ठीक है, तो आगे से टर्म नंबर कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। क्या करना है आपको कि अगर किसी का आगे से टर्म नंबर निकालना है, ठीक है, तो टर्म नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आगे से टर्म नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टर्म्स में +1 ऐड कर दो, माइनस टर्म फ्रॉम द एंड कर दो, टर्म नंबर फ्रॉम द एंड। ठीक है, टर्म नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है तो क्या करो, टोटल टर्म में से +1 करो, टोटल टर्म +1 करो माइनस टर्म नंबर फ्रॉम द एंड कर दो, मतलब एंड से कौन सा टर्म नंबर दिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल टर्म कितना है बेटा 100 है। ओके, +1 किया माइनस टर्म फ्रॉम द एंड कौन सा था, दैट इज 12 टर्म था। तो 101 माइनस 12 मतलब कौन से नंबर का टर्म है, बिगिनिंग से कौन सा नंबर का टर्म आएगा, वो आएगा आपका 101 माइनस 12 दैट इज 89। 11 minus 2 is 9, 9 minus 1 is 8। ठीक है, 89th टर्म। ठीक है, मतलब ये आगे से कौन से नंबर का टर्म आएगा, 89th टर्म आएगा, 89th टर्म आएगा। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, 89th टर्म, इस एपी के लिए 89th टर्म का टर्म निकालना है, 89 नंबर पे कौन सा टर्म है वो निकालना है। तो वो अपन डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपन, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू 201। अब मुझे 89 टर्म निकालना है। ठीक है, निकाला कैसे 89, मैंने टोटल टर्म में से +1 किया और माइनस कर दिया टर्म फ्रॉम द एंड जो मेरे को दिया था, 12th टर्म फ्रॉम द एंड बोला था, तो मैंने आगे से टर्म नंबर निकाले, दैट इज 89 था। तो ए 89 कितना आ जाएगा, दैट इज a प्लस 89 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और a कितना है 3, 89 माइनस 1 88, कॉमन डिफरेंस इज 2, 3 प्लस 176, तो कितना आ रहा है, दैट इज 179 आ रहा है। ठीक है, इस केस में मैंने क्या किया, एपी को रिवर्स नहीं किया है, जो मुझे पीछे से 12th टर्म बोला था उसी का टर्म नंबर मैंने आगे से फाइंड आउट कर लिया और फॉर्मूला मैंने एपी का जो मेरा रहता है एनएट फॉर्मूला उसकी मदद से टर्म निकाल लिया। ठीक है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉरी इसी क्वेश्चन को जो मैंने पहले पार्ट से किया था, कैसे किया था कि रिवर्स एपी बनाया था, वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू हियर, है ना, बट मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं।
आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24, ठीक है। अब ये बेसिकली क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये कैसा है, आपको फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम दिया हुआ है एपी का। कोई एपी है जिसमें फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम 24 आ रहा है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 34। सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 34, ओके। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर्थ टर्म बोला है तो क्या लिखोगे, a प्लस 3d लिखोगे, एक कम लिखोगे, है ना। और एथ टर्म के लिए क्या लिखोगे, a प्लस 7d लिखोगे। इज इक्वल्स टू क्या है, 24 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, ओके। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। नाउ यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी, दैट इज a प्लस 5d a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 34। तो कितना हो गया, 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 34। इसको भी आपने 2 से डिवाइड लगा दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना बन गया, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कंडीशन, उसको दोनों को अपन ने अप्लाई किया और अपन ने दो इक्वेशन बनाए। अब दोनों इक्वेशन को अपन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 और a प्लस 7d इक्वल्स टू 17, ये दो इक्वेशन है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ये कट गया, 5 minus 7 is minus 2d is equals to 12 minus 17 कितना आएगा बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 5/2 आ गया, ठीक है। d कितना आ गया आपका, 5/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट टर्म निकालना है मुझे, तो a प्लस 7d को इसी इक्वेशन में रख दो, सेकंड इक्वेशन में रख दिया मैंने। तो 7 5/2 इक्वल्स टू 17, तो कितना आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू 17 माइनस 35/2, तो ये कितना आ जाएगा, 17.5 आ गया, ठीक है। तो a कितना आ गया आपका, माइनस का 0.5/2 आ गया, सॉरी माइनस का 0.5 आ गया, दैट इज माइनस 1/2 आ गया। फर्स्ट टर्म इज माइनस 1/2 and the common difference is 5/2. A is equals to minus 5/2. This is your answer. ठीक है। तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा था और फर्स्ट टर्म पूछा था, दोनों अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आया 5/2 और फर्स्ट टर्म क्या आया, दैट इज -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ठीक है। ये भी कंडीशन बेस्ड है, कंडीशन बनाकर, कंडीशन पढ़ के आपको एक इक्वेशन बनाना है। क्या बोल रहा है, द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एथ टर्म जो है एपी का वो सेकंड टर्म का हाफ है, ठीक है, इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द 11th टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1। और जो 11th टर्म है वो ज्यादा है, 1 ज्यादा है किससे, 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म से। तो 1/3 किया फोर्थ टर्म का और इसमें +1 किया, तब जाके वो 11th टर्म के बराबर आएगा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर कंडीशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपको इक्वेशन बनाना है। क्या बनाया, पहला तो एथ टर्म इज हाफ ऑफ द सेकंड टर्म, ये लिख दिया। फिर बोला 11th टर्म जो है वो 1/3 है फोर्थ टर्म का, 1/3 करने पर भी वो 1 ज्यादा है 11th टर्म, तो +1 करेंगे जब जाके वो 11th टर्म आएगा। a11 कितना आएगा, a4/3 +1, ठीक है। फाइंड द 15th टर्म, आपसे 15th टर्म पूछा है, तो पहले मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लूं, उसके बाद 15th टर्म निकाल लूंगा। तो 8th टर्म क्या होगा, a + 7d होगा, और सेकंड टर्म क्या होगा, a + d हो गया अपॉन 2, ठीक है।
मतलब मैंने एक एपी मान लिया जिसका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिख भी सकते हो, लेट एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म is equals to A and common difference is equals to D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A ले लिया, कॉमन डिफरेंस D ले लिया, तो एथ टर्म क्या बनेगा, A प्लस 70 बनेगा, सेकेंड टर्म क्या बनेगा, A प्लस D बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बना, 2A प्लस 14D is equals to A plus D। So A plus 13D is equals to 0। ठीक है, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 13D आ गया। एक इक्वेशन तो ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बना लो, A11 से, A11 कितना होगा, A plus 10D is equals to A4 is A plus 3D upon 3 plus 1। ठीक है, A plus 10D होगा ये 11 टर्म, A plus 10D। ठीक है, सो यहाँ से आपका सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज A plus 10D is equals to A plus 3D। यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3A plus 30D is equals to A plus 3D plus 3। तो यहाँ से कितना बन गया, that is 2A plus 27D is equals to 3। okay, this is your equation number 2। अब ये दोनों इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ए का वैल्यू अपन फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख रहते हैं। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 13D प्लस 27D is equals to 3। तो माइनस 26D प्लस 27D is equals to 3। तो कितना आ गया, ये माइनस 26 प्लस 27 प्लस D आएगा। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, D is 3। अब D का वैल्यू 3 आ गया, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 13D के बराबर है। तो A का वैल्यू आ जाएगा माइनस 13 इंटू 3, D इज पर प्लस 3। ठीक है, दैट इज माइनस 13। A का वैल्यू आ गया माइनस 13। तो आपके पास में A भी है और D भी है। ठीक है, दिस इज योर D3 एंड A इज माइनस 39। अब मुझे 15th टर्म पूछा है, तो A15 क्या होगा, दैट इज A प्लस 14D, A इज माइनस 39 और कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, ये आपका माइनस 39 प्लस 42 दैट इज 3। A15 आ गया मेरे पास में 3। दिस इज योर आंसर। ओके, सो इन दिस वे ये मैंने दो क्वेश्चन ऐसे डाले थे, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन डाले थे, ये वाला और इसके पहले जो डाला था। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड में क्या होगा कि आपको दो कंडीशन देंगे, दो इक्वेशन बनाना है आपको, उसको सॉल्व करके फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भवन, इफ x plus 1 3x and 4x plus 2 are in AP। ये बोला है उसमें, ये तीन टर्म दिया हुआ है, ये बोला है कि अगर ये AP में है तो बताओ x का वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन एकदम ही, है ना। अगर ये AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मतलब मान लो ये अगर तीन टर्म है AP के, है ना, जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका क्या मतलब है, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। तो 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 माइनस ऑफ 3x। मुझे x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन बन गया आपके सामने ऑलरेडी। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 माइनस 3x। ओके, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x इज x प्लस 2। तो you get 2x minus x
इज इक्वल्स टू 2 + 1, x का वैल्यू कितना 3 आ गया। दिस इज योर आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना। ये एपी में दिया हुआ है तो अपने को कौन सा कॉन्सेप्ट ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो बच्चों आज अपन ने कुछ ये क्वेश्चंस किए हैं, है ना, जनरल टर्म पे बेस्ड, और जिसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एपी का टर्म कैसे निकालते हैं, आगे से टर्म नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीछे से कैसे करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकाला जाता है, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने nth टर्म पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, और सम ऑफ n टर्म्स इन एपी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। चलिए, थैंक यू।